हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट पार्ट 3। तो आज की वीडियो के टॉपिक का हमारा नेम होगा अ हार्ट एंड हार्ट बीट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हार्ट और हार्ट बीट के बारे में। देखो बच्चों, हार्ट क्या होता है, पहले मैं आपको इसके पॉइंट करवाऊंगी। जो पॉइंट मैं आपको करवाऊंगी फिर उन पॉइंटों को मैं अच्छे से क्लियर करवाऊंगी आपको डायग्राम से। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है हार्ट। देखो यहाँ पे द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली एंड पंप्स ब्लड इन द ब्लड वेसल। ठीक है, तो हार्ट क्या है, वो ऑर्गन है जो कंटिन्यूस बीट करता रहता है, धड़कता रहता है और क्या करता है, जो ब्लड वेसल है वहाँ पे ब्लड को क्या करता है, पंप करवाता है। ठीक है, ब्लड वेसल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ब्लड वेसल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे क्लास 7th के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा बच्चों, द हार्ट इज लोकेट इन द चेस्ट कैविटी। ठीक है, जो हार्ट है वो कहाँ पर होता है, हमारी चेस्ट कैविटी में होता है, विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्ड टुवर्ड द लेफ्ट। ठीक है, जो इसके नीचे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, झुका होता है लेफ्ट साइड में। ओके, जिसे मैं अब आपको यहाँ से दिखाऊंगी कि ये हमारा हार्ट है। ओके, ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी क्या है, लेफ्ट साइड है। तो ये देखो यहाँ से ये लेफ्ट साइड से क्या है, थोड़ा सा इस साइड झुका हुआ है। ओके, तो देखो इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा बच्चों, थर्ड पॉइंट होगा इसका, हार्ट इज डिवाइड इनटू 4 चैम्बर विच अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो हार्ट होता है ना उसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के। कौन कौन से होते हैं, 2 चैम्बर हैं लेफ्ट साइड में और 2 चैम्बर होते हैं राइट साइड में। ओके, और ये चैम्बर बने होते हैं, इनका काम क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो मिक्स ना हो दोनों। ओके, तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड, जो इसके अपर 2 चैम्बर है उसको बोला जाता है एट्रिया एंड द लोअर 2 चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल। ओके, जो अपर 2 चैम्बर है बच्चों उसको क्या बोला जाता है, एट्रिया, और जो लोअर 2 चैम्बर है उनको बोला जाता है वेंट्रिकल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वॉल्स द एट्रियास एंड वेंट्रिकल बोथ आर डिवाइड इनटू 2 चैम्बर। ठीक है, तो जो एट्रियास और वेंट्रिकल्स होते हैं ना ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, किसकी हेल्प से, वॉल्व की हेल्प से। ओके, तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि हमारे हार्ट की कौन सी साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और कौन सी साइड, मतलब हार्ट का कौन सी साइड वाला भाग ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है और कौन सी साइड वाला भाग क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है। ओके, तो बच्चों जो हार्ट का राइट साइड वाला भाग होता है ना उसमें क्या होता है, मतलब जो राइट साइड होती है हार्ट की वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच को कंटेन करती है। ओके, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। तो क्या है, द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हैज ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट साइड होती है हार्ट की वहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, बट राइट साइड ऑफ हार्ट हैज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ओके, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एनसीईआरटी की बुक में कि हार्ट का कौन सा भाग ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और कौन सा भाग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। तो क्या होता है बच्चों, जो लेफ्ट साइड होती है हमारे हार्ट की वहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ओके, और जो राइट साइड होती है वो वहाँ पे कौन सा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। ओके, तो देखो बच्चों क्या है, जो राइट एट्रियम्स होते हैं ना, जो राइट एट्रियम्स है वो क्या करता है, राइट एट्रियम्स मतलब जो फंक्शनिंग होती है ना ब्लड की वो स्टार्टिंग होती है राइट साइड से। ओके, और राइट साइड क्या करते हैं, राइट साइड में किस टाइप का ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। ओके, जैसे क्या दे रखा है, जो राइट एट्रियम्स है, जैसे कि ये डायग्राम है यहाँ पे, यहाँ क्या है, ये राइट एट्रियम्स है ये वाला। ठीक है, ये 4 चैम्बर है, एक राइट एट्रियम्स, राइट वेंट्रिकल्स, और क्या होता है लेफ्ट एट्रियम्स, और क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या है, 4 चैम्बर है, और ये 4 चैम्बर क्या है, ये जो ये वाल्व दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इन वाल्व से क्या है ये अलग अलग होते हैं। ओके, तो जो ये राइट एट्रियम्स है ये क्या करता है, जो वीना कावा है इससे लेता है ये कौन से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ओके, तो क्या है, इट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू ए वेन्स कॉल्ड वीना कावा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं कि वीना कावा क्या होता है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स क्या होती है, वीना कावा। ओके, लार्जेस्ट वेन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो वो क्या है, वीना कावा। ठीक है, वेन्स क्या बताया था मैंने बच्चों, सिराएं हैं। ठीक है, और एरोटा क्या होती है, बिगेस्ट आर्टरीज ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरीज क्या होती है, एरोटा। ठीक है, और सबसे बड़ी सबसे लंबी वेन्स क्या होती है,
वीना कावा। ओके, तो बच्चों मैं अब इस डायग्राम से आपको इस हार्ट की वर्किंग समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसके पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा क्या है, हार्ट है बच्चों। ठीक है, तो इस हार्ट के क्या होते हैं, मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट पॉइंट बोला था कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी चेस्ट कैविटी में होता है। ठीक है, और क्या है कि ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड से ऐसे क्या होता है, टिल्ड होता है। तो देखो बच्चों, ये होती है हार्ट की राइट साइड और ये होती है हार्ट की लेफ्ट साइड। ओके, तो देखो यहीं से दिख रहा है कि ये थोड़ा सा इस तरफ इसका झुकाव है, ये क्या है, लेफ्ट साइड में इसका झुकाव होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जो हार्ट है ना उसके 4 चैम्बर होते हैं। तो वो चैम्बर कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये वाला है, एक ये चैम्बर है, एक ये चैम्बर है। ठीक है, ये क्या है, इसके 4 चैम्बर है। ओके, इन 4 चैम्बर में मैंने क्या बताया था आपको कि जो इसके अपर 2 चैम्बर होते हैं, अपर 2 चैम्बर वो क्या था, एरिट्रियम, और जो लोअर 2 चैम्बर वो क्या थे, वेंट्रिकल थे। ठीक है, तो क्या है बच्चों, जो इसके अपर 2 चैम्बर है वो क्या थे, एरिट्रा, और जो लोअर 2 चैम्बर है वो क्या थे, वेंट्रिकल थे। ठीक है, तो देखो फिर मैंने थर्ड पॉइंट में क्या बताया था साथ में कि जो ये एरिट्रियम और क्या है, वेंट्रिकल है, ये दोनों डिवाइड होते हैं किसकी हेल्प से, वोल्व की हेल्प से, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रिप्सिड वोल्व। ओके, और यहाँ पे क्या होते हैं, जो लेफ्ट एरिटम और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे से अलग है, वो किससे है, वोल्व से। इसको क्या बोला जाता है, मीट्रियल वोल्व्स। ठीक है, ये क्या है, ट्रिप्सिड वोल्व, और ये क्या होते हैं, मीट्रियल वोल्व। ओके, तो देखो बच्चों, जो इसका नेक्स्ट पार्ट था उसमें मैंने क्या बताया था, जो 5th पॉइंट आपको करवाया था कि ये दोनों इस वोल्व से क्या है, दोनों डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में। ओके, तो जो इसका 6th पॉइंट था उसमें मैंने क्या बताया था कि जो ये साइड है, राइट वाली साइड है हार्ट की, इसमें किस टाइप का ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, यहाँ पे होता है ये ब्लड। लेकिन जो लेफ्ट साइड होती है हार्ट की, इसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन रिच ब्लड, इसमें होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब मैं आपको इसके पॉइंट समझाऊंगी। देखो बच्चों, क्या होता है, चैम्बर आपको समझ में आ गए, आर्ट्रियम वेंट्रिकल, आर्टियम वेंट्रिकल, ये होता है राइट आर्ट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये है बच्चों लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या दिखाया गया है, प्लमरी वेन्स। प्लमरी वेन्स क्या है, जो प्लमरी आर्टरीज और प्लमरी वेन्स के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हम पढ़ चुके हैं। प्लमरी वेन्स क्या होती है, जो हार्ट और लंग्स का क्या करवाती है, कनेक्शन करवाती है, और प्लमरी आर्टरीज भी वही होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, जो प्लमरी वेन्स होती है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करवाती है, कहाँ से, लंग्स से हार्ट तक। ओके, और जो प्लमरी आर्टरीज होती है, इसमें कैसा ब्लड होता है बच्चों, सॉरी, जो प्लमरी वेन्स होती है ना, तो क्या बताया मैंने, जो प्लमरी वेन्स होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जो प्लमरी आर्टरीज होती है वो क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, तो वेन्स का मीनिंग ही क्या था, लंग से हार्ट तक, और आर्टरीज का मीनिंग क्या था, हार्ट से लंग तक। ओके, एरोटा मैं आपको बता चुकी हूँ, एरोटा क्या था, बिगेस्ट जो हमारी आर्टरीज है हमारे शरीर की, एरोटा क्या है, बिगेस्ट आर्टरीज ऑफ आवर बॉडी। ओके, वीना कावा क्या थी बच्चों, बिगेस्ट वेन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये दिया गया है। तो देखो इसकी जो वर्किंग होती है बच्चों, राइट साइड से मैं आपको समझाऊंगी कि जो हमारा राइट एट्रियम्स होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है वीना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा, कहाँ पे आया है बच्चों, राइट एट्रियम्स के अंदर आएगा। ठीक है, राइट एट्रियम्स के अंदर ये पहले क्या होगा, एक्सपैंड होगा। जैसे ही ये राइट एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा तो ये ब्लड यहाँ से पास होके कहाँ पे आएगा बच्चों, वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ पे आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, किसके थ्रू, इस वॉल्व के थ्रू। ठीक है, फिर ये जैसे ये पूरा सिकुड़ जाएगा, ये वॉल्व बंद हो जाएगा, तो यहाँ से पास होता हुआ ये ब्लड कहाँ से पास होके, प्लमरी आर्टरीज से पास होके कहाँ पे पहुँच जाएगा, हमारी बॉडी तक। ओके, तो ये समझ में आया है ना, हार्ट से कहाँ पे पहुँच गया। आर्टरीज का काम ही क्या होता है, हार्ट से कहाँ तक पहुँचाना, बॉडी पार्ट तक ब्लड को पहुँचाना। ठीक है, मेनली क्या था बच्चों, जो राइट साइड का मैं आपको इसकी वर्किंग समझा रही हूँ, वीना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम्स में, फिर पास होके राइट वेंट्रिकल से पास हो, प्लमरी वेन से पास, सॉरी प्लमरी आर्टरी से पास होके ये क्या हो जाता है, हमारे शरीर तक जाता है। ओके,
ऐसे ही अब मैं आपको वर्किंग करवाऊंगी इसकी लेफ्ट साइड की। देखो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है हार्ट का, वहाँ पे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? जो यहाँ पे प्लमरी वेन्स है, प्लमरी वेन्स क्या कैरी करती हैं बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं लंग से। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लमरी वेन से एंटर करके कहाँ पे आता है? लेफ्ट एरिटम्स के अंदर, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा तो लेफ्ट एट्रियम से ये पास होके कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, इस वॉल के थ्रू। इस वॉल का नाम क्या होता है? मीट्रियल वॉल्स, ठीक है। मीनिंग क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासिंग थ्रू मीट्रल वॉल्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। मतलब कहाँ से? लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ पे चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? मीट्रल वॉल्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड पास होके कहाँ से बाहर जाता है? ये एरोटा से क्या होता है? पास आउट होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या होता है बच्चों? वीना कावा से आता है राइट एट्रियम के अंदर, फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर क्या? प्लमरी आर्टरी से पास होता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों? प्लमरी वेन से आता है लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और क्या है? फिर एरोटा से ये पास आउट होता है, ठीक है। तो ऐसे इसकी सर्कलिंग चलती रहती है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो आप अपनी खुद की लैंग्वेज में इसकी वर्किंग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था, अब मैंने आपको ये तो करवा दिया कि हार्ट की वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है बच्चों? हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट क्या होती है? जो धड़कन होती है ना हमारे हृदय की, उसको क्या बोला जाता है? हार्ट बीट बोला जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, तो देखो अब मैं आपको करवाऊंगी इसकी हार्ट बीट, किसकी, मतलब हार्ट बीट क्या होती है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट होती है धड़कन, ठीक है, हृदय की धड़कन। द वॉल ऑफ चैम्बर ऑफ द हार्ट्स आर मेड अप ऑफ मसल्स। दीज मसल्स ऑफ हार्ट आर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिथमिकली व्हेन द हार्ट पंप्स द ब्लड इन द आर्टरीज, ठीक है। क्या होता है बच्चों? जो हमारा हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं, और वो 4 चैम्बर किसके बने होते हैं? मसल्स के बने होते हैं, ठीक है। जैसे ही जो हार्ट है वो ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, किसके अंदर? ब्लड वेसल में या आर्टरीज के अंदर। तो ये जो मसल्स हैं इनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है? कभी तो ये ऐसे खुल जाती है, फिर ये ऐसे सिकुड़ती है, खुलती है, सिकुड़ती है, ठीक है। यही क्या होती है? क्योंकि हमारा जो हृदय है वो ऐसे करता रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐसे होगा, तो इसी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्सेशन को ही क्या बोला जाता है? जो मसल्स में होती है उसको हार्ट बीट बोला जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो हार्ट बीट है ना, इसको हम कैसे सुनते हैं? हृदय की धड़कन को हम कैसे सुनते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नेम क्या होता है? सेंथोस्कोप, ठीक है। तो सेंथोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? सेंथोस्कोप से हमारी हार्ट बीट को मेजर करते हैं कि हार्ट बीट ज़्यादा तो नहीं होगी, कम तो नहीं होगी। अगर हमारी हार्ट बीट नॉर्मल से कम या ज़्यादा होती तो उसका मीनिंग क्या होता है? हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है, ओके। तो देखो बच्चों, सेंथोस्कोप क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू हियर द हार्ट बीट ऑफ एन पर्सन, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हो? सेकंड डेफिनेशन हम इसकी ये भी बोल सकते हैं, हार्ट बीट इज लिसनिंग बाय एन यूज्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड सेंथोस्कोप, ठीक है। अभी जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हार्ट बीट को सुना जाता है वही क्या कहलाता है? सेंथोस्कोप। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो सेंथोस्कोप होता है ना, इसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है? ये सेंथोस्कोप है। सेंथोस्कोप के 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 क्या होते हैं? इसके पार्ट्स होते हैं, जो कौन कौन से? एक तो चेस्ट पीस होता है, डायफ्राम, 2 ईयर पीसेस होते हैं, और एक रबर ट्यूब होती है, ठीक है। तो ये तो क्या है बच्चों? चेस्ट पीस, जिसके नीचे ये क्या होता है? डायफ्राम। चेस्ट पीस क्या होता है? जिसे हम अपनी छाती के ऊपर, जो डॉक्टर है वो छाती के ऊपर रखता है हृदय की धड़कन देखने के लिए। बीच में क्या होता है? यहाँ पे ये होती है इसकी रबर ट्यूब, और 2 होते हैं ये ईयर पीसेस। ईयर पीसेस को डॉक्टर कान के अंदर डालता है, और जो रबर ट्यूब्स होती है ना, जो यहाँ से क्या होगा? डायफ्राम क्या करता है? जो हृदय की जो साउंड होती है ना धड़कन की, उसको क्या कर देता है? तेज कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। मतलब कम से उसका जो आवाज़ होती है उसको ज़्यादा कर देता है, और वो आवाज़ इस ट्यूब से पास होके कहाँ तक पहुँचती है? ईयर पीसेस तक। और ये इन्हीं ईयर पीसेस की हेल्प से डॉक्टर क्या करता है, या हम क्या करते हैं? हमारी हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं, ठीक है।
तो देखो क्या क्या कंसिस्ट ऑफ सेंथोस्कोप भी, पार्ट ऑफ सेंथोस्कोप। सेंथोस्कोप्स के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक चेस्ट पीसीस जो मैं अभी डायग्राम से आपको करवा चुकी हूँ, एक चेस्ट पीसीस दैट कैरी ए सेंसिटिव डायाफ्राम एट इट्स बॉटम। ठीक है, क्या होता है, देखो यहाँ पे ये चेस्ट पीस था, इसके नीचे क्या है, डायाफ्राम होता है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। 2 ईयर पीसेस, ठीक है, क्या होते हैं इसके 2 ईयर पीसेस होते हैं, जो ये वाले, ये 2 है इसके ईयर पीसेस। और क्या होता है, रबर ट्यूब। एक साथ में क्या होती है इसकी, ये वाली क्या है बच्चों, रबर ट्यूब, विच ज्वाइन द चेस्ट पीसेस एंड ईयर पीसेस। ठीक है, तो रबर ट्यूब क्या करती है, जो ये ईयर पीसेस है और जो यहाँ पे चेस्ट पीसेस है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगी कि कैसे जो डॉक्टर है वो सेंथोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, डॉक्टर प्लेस द चेस्ट पीसेस ऑफ द सेंथोस्कोप ओवर द हार्ट रीजन ऑफ आवर चेस्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं ना, वो जो सेंथोस्कोप का जो चेस्ट पीसेस वाला पार्ट होता है ना, उसको हमारी चेस्ट पे रखते हैं, जहाँ पे लेफ्ट साइड में जहाँ हमारा हृदय होता है। ठीक है, ही पुट द ईयर पीसेस ऑफ द सेंथोस्कोप इन हिज ईयर्स। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि ही पुट द ईयर पीसेस ऑफ सेंथोस्कोप इन हिज ईयर, जो ईयर पीसेस थे सेंथोस्कोप के, उसको अपने कान के अंदर डालते हैं। ठीक है, डायफ्राम एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट बीट कमिंग फ्रॉम आवर बॉडी। डायफ्राम का मीन मतलब कि जो डायफ्राम उसका काम क्या होता है, साउंड को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, धीमी आवाज को तेज करना। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर साउंड कम है तो उसको क्या करना, ज्यादा करना। ठीक है, The rubber tube and earpieces transmit this sound to the ear of the doctor। ठीक है, और फिर क्या करता है, देखो डॉक्टर ने क्या किया, जो चेस्ट पीसेस है उसको हमारी छाती के ऊपर रखेगा, जहाँ हमारा हृदय होता है लेफ्ट साइड में। ओके, और जो ईयर पीसेस उनको कान के अंदर डालते हैं। और जो रबर ट्यूब होती है उसका मेनली काम क्या होता है, जो डायफ्राम था जिसने जो साउंड थी उसको तेज किया था, उस साउंड को क्या करवाती है, ट्रांसमिट करवाती है ईयर पीसेस तक, जिसकी वजह से डॉक्टर उस आवाज को सुनता है। ठीक है, सेंथोस्कोप हेल्प्स द डॉक्टर टू फाइंड आउट आवर हार्ट इज फंक्शनिंग नॉर्मल। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये इसकी हेल्प से डॉक्टर को पता लग जाता है कि हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो नॉर्मली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे ये दोनों टॉपिक, हार्ट और हार्ट बीट क्या होती है। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डाल के पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक जो मैंने अब करवाया है समझ में आया है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।